अरे बेटा, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, कब से आपका ही वेट कर रही थी। आज इसे पापा से ही कहानी सुननी है ना? अच्छा, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, सुना देंगे पापा कहानी। बोलो बेटा, कौन सी कहानी सुननी है आपको? अरे नहीं नहीं, आप थक गए होंगे ना, जाइए जाकर पहले फ्रेश हो जाइए। मैं तब तक आपके लिए कॉफी भी बना देती हूँ। ओके। नहीं, आप तो आपस मेरे पास ही बैठे रहेंगे। सुना आपने? सुरू ने बोला कि हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे तो यहीं बैठे रहेंगे। ओके, यहीं बैठे हैं। अच्छा बताओ, आपने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं। अरे बाप रे, देखो तो बहुत बुरी बात होती है। जब कोई बीमार होता है ना तो खाना खाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, वो बदमाशी करते हैं, खूब लड़ाई करते हैं, उससे तबीयत और खराब हो जाती है। चलो एक काम करते हैं, आज पापा खुद किचन में जाएंगे और अपने हाथों से वेजिटेबल सूप बना कर लेकर आएंगे। ऑलराइट? यस, ग्रेट। वेल स्वरा, अच्छा सुन, मुझे बताओ, वेज सूप में वेजिटेबल ही डाली जाती है ना? हाँ, समझ गया। ओके। तुम्हारे पापा भी ना बिल्कुल तुम्हारे जैसे। दीपाली, क्या बात है? कल तो बहुत सच डर रही थी आदित्य भाऊजी के साथ। एक बात मत भूलना दीपाली, उस दुनिया में जाकर इस दुनिया को भूल मत जाना तुम। लेकिन वहीनी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई खास गलती तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, कल तुमने जो खाना बनाया था सब में नमक कम था, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैंने तो छोड़ना दीपाली, मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया। लेकिन हाँ, तुम्हें एक बात समझाना चाहूंगी, कल को अगर ये सब अन्ना साहब के होते हो तो शायद अच्छा नहीं होगा। देखो दीपाली, तुम्हारी दुनिया रसोई से शुरू होकर रसोई में ही खत्म हो जाती है। इस पल भर के चकाचौंध में अपनी पहचान मत भूल जाना तुम। अरे सौरभ, ये किचन में कितनी सारी सफेद चीजें रखी हुई हैं, सारी की सारी चक्के देखनी पड़ रही हैं। किस लिए? अरे पता ही नहीं चला नमक कौन सा है। नमक तो मैंने ड्रॉअर में ही रखा है। कौन सा, वो राइट साइड या लेफ्ट साइड वाले में? लेफ्ट साइड। तुम्हारे लेफ्ट में या किचन के लेफ्ट में? मैं समझ गया, जा रहा हूँ। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? आज अवार्ड फंक्शन के बाद आकर मुझसे मिलने का वादा किया था तुमने। पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताने वाले थे हम और तुम। आई एम वेटिंग फॉर यू सूप इज रेडी। माय माय माय, क्या स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सबसे डिलीशियस सूप बना है। क्या बात, किसी का फोन आया? रॉन्ग नंबर। ओके, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, अभी हम सूप पिलाएंगे। उठो, अब हम सूप पिएंगे। कम ऑन, गेट अप। नहीं, स्टोरी के साथ सूपी। दोनों साथ में? अरे बाप रे, आप सूप पिलाइए, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करेंगे आप? थोड़ी सी चटपटी? जैसा मैंने कहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही बनना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो अपने रेफरेंस के लिए पुराने कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो। दिस फाइन। ये जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, तुमने अच्छी तरह से पढ़े? दीपाली, वो
में जो मेरी कबर्ड है उसमें कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, जरा लेकर आना। जी। बारह बज के इतनी रात को कौन है? इम्पॉसिबल। मैं कब से उसका फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, मोबाइल भी बंद रखा है, घर का फोन भी कंटिन्यूअसली एंगेज आ रहा है। आज तो मैं उसे मिलके ही जाऊँ। एक मिनट। के उठिए, चलिए। अरे क्या हुआ? सर क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? तुम यहाँ? ताने कितनी बार बोला मैंने तुमसे यहाँ इस तरह से घर पे मत आया करो। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। इसने आपको बहुत बार फोन किया था, पर आपका फोन स्विच ऑफ था, और जब इसने घर पे फोन किया तो मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उस वक्त आपका सुरु के साथ होना ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी तानिया। ओ हेलो, प्लीज तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। देखो सौरभ, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, सारी गलती तानिया की। और तानिया तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो जाती हो? व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हें इतना डिस्परेट होने की क्या जरूरत थी? तुमने लंदन से आने के बाद एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, और आज अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद भी मुझे कॉल नहीं किया, तो मैंने सोचा। नहीं, सोचने का काम आपका नहीं। क्या है, सारा झगड़ा यही करना है? बाहर चल के कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। चलो। दाइमा, आप सोई नहीं अब तक? તું પણ જાગે જ છે ને, तो उसे रोकती क्यों नहीं बेटा? अगर तुम उसे रोकने को कहती तो जरूर रुक जाता। जानती हूँ दाइमा, लेकिन उन्हें रोकने का मेरा हक नहीं बनता। क्यों बेटा? अरे तुम पूरा घर संभालती हो, उसका बिजनेस संभालती हो, तुम्हारी हर बात वो मानता है, तुम्हारी इज्जत करता है। अगर तुम उसके बच्चों को माँ का प्यार दे सकती हो तो तुम की माँ क्यों नहीं बन सकती बेटा? नहीं दाइमा, हम दोनों एक दूसरे के करीब जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं। हमारा अतीत हमें कभी एक साथ होने की इजाजत नहीं देता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं कोल्हापुर से ट्रेन में बैठी थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था
कि जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो गया। स्वरा, आप स्वरा ही है ना? हाय, I'm के करण कपाड़िया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या ना? क्या है कि मैं एक छोटा मोटा कोरियोग्राफर और कंपोजर हूँ। मैं मॉरिशियन संस्कृति के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था और कुछ साल पहले मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है। फैंटास्टिक! आप जैसी डांसर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। आपके डांस में वो जो लगन है, वो पैशन है, वो आज तक किसी और में नहीं देखी मैंने। आपके डांस में वो जुनून है और कहीं ना कहीं वो विनम्र भाव भी है। आप जब डांस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका डांस ही आपकी पूजा है और वही आपका भगवान है। और ये सारी बातें मैं इस तरह डोर की तरह खींचा हुआ आ गया आपके पास। एक्चुअली मैं पारंपरिक लावनी और वेस्टर्न डांस को लेकर एक फ्यूजन शो तैयार करना चाहता हूँ। फ्यूजन मेरा मतलब है कि हमारा पारंपरिक डांस लावनी और हमारा वेस्टर्न मतलब पश्चिमी नृत्य, उन दोनों को मिलाकर मैं एक अदाकारी पेश करना चाहता हूँ दुनिया के सामने। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज, कृपा करके? और कुछ ही समय में हम दोनों इस तरह घुल मिल गए जैसे बरसों से पहचानते हैं एक दूसरे। मैं तो हर उम्मीद खो चुकी थी, फिर भी एक नई उम्मीद के साथ केके के साथ चलने की। कुछ नहीं पूछा मुझसे केके ने, तब भी नहीं और आज तक नहीं। मेरी रोती हुई आंखों को देखकर ही वो समझ गए थे कि इनके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। केके ने मेरी बहुत मदद की, मुझे मुंबई ले आए। मेरे अंदर के टैलेंट को उन्होंने समझा, उसे उभारा, मुझ पर इतना यकीन किया कि मुझे उस यकीन पर खरा उतरना पड़ा। एक तरफ मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और दूसरी तरफ नौकरी। केके के बहुत एहसान है मुझ पर। जब मेरे पांव तले जमीन भी नहीं थी ना, तब वो मुझे मुंबई ले आए। इतना बड़ा मौका दिया उन्होंने मुझे। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन बस इसके आगे हम कभी नहीं बढ़ सकते। आपको पता है दाइमा, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने बहुत से रिश्ते पाए। हर एक रिश्ते का एक नाम था, लेकिन मुझे उन रिश्तों से कुछ मिला नहीं। केके के साथ जो मेरा रिश्ता है, उसका भले कोई नाम नहीं, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ पाया है। अब मैं इस रिश्ते को नाम देकर इसे खोना नहीं चाहती। रो मत बेटा। और इस साल का बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मिला है आदित्य राजे देशमुख।
अरे आप आ गए? तुम अभी भी यहीं हो, पर अब तक तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो मैं बस मेरे लिए रुकी हुई थी। अरे तुम यहीं पर सो गए? अरे आपको तो बहुत देर लग गई। अरे ताने को जानती हो ना, वो एक बार मेरे साथ निकलती है तो पूरी मुंबई की सैर किए बगैर मानती नहीं। लेकिन तुम्हें तो कम से कम सो जाना चाहिए था। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, चल कर सो। कम ऑन, गेट अप। कितनी बार कहा है तुमसे, इतनी देर तक मेरा इंतजार मत किया करो। मुझे तो अब आदत हो गई देर से खाना खाने की। इतनी देर रुकोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, जाकर खाना खा लो। जी। दीपाली, तुम मुझसे अपनी मन की बात कहती क्यों नहीं हो? इतनी देर से इसे अपने हाथ में लेकर घूम रही हो मुझे पहनाने के लिए। मुझसे इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, समझी?